नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। हमारे खास कार्यक्रम एक खास मुलाकात के अंदर आज जो एक शख्सियत है, ये झाड़ोल पंचायत समिति के कोचला पंचायत के सरपंच हैं और युवा नेता हैं और भाजपा से इनकी भी एक प्रबल दावेदारी है। इनसे हम मुलाकात करेंगे और इनसे भी आपको रूबरू कराएंगे कि इनकी दावेदारी में कितना है दम। भगवती लाल जी से बात करेंगे। भगवती लाल जी, हमारे आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत। भगवती लाल जी, सबसे पहले आप झाड़ोल विधानसभा के जो दर्शक हैं उनसे चाहेंगे कि आपका परिचय दें। आपका जन्म कब हुआ, कहाँ तक आपने एजुकेशन कर रखी है, ताकि लोगों को क्या है, यहाँ के लोगों को जानकारी हो कि आप वास्तव में कहाँ तक पढ़े हुए। सर, मेरा जन्म 2 फरवरी 1988 है। मैंने पॉलिटिकल में एमए कर रखा है और वर्तमान में अभी मैं 2015 से इकाई अध्यक्ष के पद पे था। 2020 में सरपंच के चुनाव हुए, उसमें मैं विजय रहा और अभी ग्राम पंचायत कोसला का वर्तमान में सरपंच हूँ। भगवती लाल जी, अगर बात करें, आप कह रहे हैं 2015 से मैं राजनीति के अंदर आया। आपकी राजनीति शुरुआत कहाँ से हुई और आप कौन आपको राजनीति के अंदर लेके आया? जी, हम राजनीति की शुरुआत तो हम झाड़ोल में जब पढ़ते थे उस समय से हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय नीलमराज जी पुरोहित जी से हमारा संपर्क हुआ और फिर उनसे प्रेरित होके हमें भी ऐसा लगा कि हमको भी राजनीति करनी चाहिए और लोगों की सेवा करें और गांव में सरपंच बनना चाहिए। तो उन्हीं प्रेरणा से उन्होंने मुझे 2015 में इकाई अध्यक्ष बनाया। फिर उन्होंने ही कहा कि आप सरपंच का चुनाव लड़ो, तो मैं सरपंच का चुनाव लड़ा और विजय रहा। मेरे राजनीति अगर गुरु माने तो आदरणीय नीलमराज जी हैं। आपके गुरु राजनीति नीलमराज जी पुरोहित को आप मानते हैं जी। और इस बार जो अगर देखा जाए 2023 में विधानसभा का चुनाव है जी। और इस विधानसभा चुनाव में आप भी एक विधायक की रेस में शामिल है। जी। क्या लगता है आपको, झाड़ोल के अंदर बाई चांस आपको टिकट मिल जाए, क्या आपकी नजर में ऐसे 5 काम है जो आप, अगर आप विधायक बन गए तो मैं ये काम सबसे पहले करूंगा? जी, मुझे अगर पार्टी संगठन अगर मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, अगर मुझे प्रत्याशी बनाते हैं, तो मैं सबसे पहले जो यहाँ झाड़ोल में एक तो शिक्षा की कमी है, शिक्षा की वजह से जैसे एक झाड़ोल में लाइब्रेरी खुलने से सरकारी लाइब्रेरी खुले, जिससे यहाँ के युवा अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी करे तो वो तैयारी लाइब्रेरी में कर सकते हैं और अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे परिणाम वो ला सकते हैं। दूसरा, मादड़ी और ये बागपुरा एरिया में बड़ा एरिया है, लंबा है, तो इस वजह से एक सरकारी कॉलेज इधर हो जाए तो वहाँ के बच्चों को झाड़ोल तक आने की नौबत नहीं आवे और वहाँ एक अच्छा एजुकेशन का माहौल बने। और तीसरा है जो आईटीआई कॉलेज खुलनी चाहिए यहाँ झाड़ोल में। तो आईटीआई कॉलेज खुलने से युवा दूसरी नौकरियों में जाएंगे, पर आईटीआई करके अपना दूसरा भी किसी भी विभाग में अगर आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगते हैं तो वो लोग यहाँ से प्राप्त करके अपना आगे का भविष्य सुधार सकते हैं। और जितना ये अपने मानसी वाकल है, मानसी वाकल अगर डैम जयसमत के तरह यहाँ भी एक पर्यटक बन जाए तो यहाँ आवागमन होगा और आसपास के जितने भी लोग हैं उनको रोजगार मिले। और फलासिया के अंदर एक सरकारी कॉलेज और खुल जाए तो वहाँ के विद्यार्थियों को वहाँ सुविधा मिल जाए। बाकी कोटड़ा में अगर जो सरकार ने वो वाहन बनाने का जो है टेंडर भी हो गया उसका, तो मैं यूँ चाहता हूँ कि वहाँ जिन लोगों की जमीन वहाँ तालाब के अंदर आ रही है उन लोगों को कोटड़ा के आसपास ही जमीन अलॉट हो और वहाँ एक उद्योग की स्थापित हो तो वहाँ के युवाओं को वहाँ रोजगार मिले, कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, उनके रिश्तेदारी सब आसपास में ही है तो उनको भटकना नहीं पड़े और वहाँ उनको रोजगार मिल जाएगा। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और दूसरी, अपने जो कमलनाथ महादेव जी हैं वहाँ एक पर्यटक स्थल बने, रामकुंडा जी है वहाँ पर्यटक स्थल बने, सांडोल माता जी पर्यटक स्थल बने, ऐसे धार्मिक स्थानों पे पर्यटक स्थल बनेगा, लोगों की आवाजाही होगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा।
तो ये आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी इन जी, कामों को जी। लेकर, यदि आपको विधायक का दावेदार बनाया जाता है और आप विधायक जीतते हैं तो। यहाँ की एक अगर और मेरा है जी कि अगर जाडोल में अगर मैं विधायक बनता हूं तो एक बड़ा गार्डन होना चाहिए, तो सुबह शाम के जो भी हैं यहाँ टहलने जाएं, कसरत करें, जो भी है कसरत का भी एक साइड में होना चाहिए, गार्डन भी होना चाहिए। जाडोल के क्या यहाँ गार्डन नहीं है, तो यहाँ गार्डन भी होना जरूरी है। ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। ये तो भी आपकी अच्छी मानसिकता है। अगर बात करें भगवती लाल जी, जी। यहाँ वर्तमान में जो विधायक हैं बाबूलाल जी, जी बाबूलाल जी का कार्यकाल ये 5 साल का पूर्ण होने आया है। जी और यहाँ जो परिपाटी चलती है जी। झाड़ोल के अंदर, हम्म, जब सरकार कांग्रेस की होती है तब विधायक बीजेपी का होता है, जी। और जब सरकार बीजेपी की होती है तो यहाँ विधायक कांग्रेस का जीतता है। और इस बार जो कंडीशन है, अभी वर्तमान में बीजेपी का सर विधायक है, और इस बार बारी अगर देखी जाए तो कांग्रेस की है। तो उसमें आपको क्या लगता है, इस बार आप बाजी मार जाएंगे बीजेपी? नहीं, अब की बार बाजी मार जाएंगे, क्योंकि ये परिपाटी चल रही है। पर इस बार सब परिपाटी ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। अगर देखा जाए तो कोटड़ा हम मजबूत हैं और जाडोल में भी हम मजबूत हैं, ऐसा कह नहीं सकते। हमारे सरपंच भी हम 50-50 हैं। और फलासिया में अगर बीजेपी थोड़ी माइनस है तो वहाँ बीटीपी कांग्रेस का नुकसान कर रही है। अब बीटीपी जो है वो ओनली फॉर दोनों पार्टियों का नुकसान नहीं कर रही है। अगर 25% कांग्रेस का नुकसान कर रही है तो 5-10% बीजेपी का भी कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है। पर हम उस स्थिति में हैं जो सीट निकालने की पूरी क्षमता में हैं अब की बार। अच्छा, अगर बात करें बाबूलाल जी जो विधायक रहे हैं, जी। उन्होंने बीजेपी ने 5 बार उनको एमएलए का टिकट दिया, जिसमें 3 बार वो विधायक जीते और 2 बार चुनाव हार गए। और अब की बार भी वो इस रेस में है कि विधायक का टिकट उन्हें मिले। क्या चाहेंगे आप कि बाबूलाल जी को टिकट मिल जाएगा तो आप उनके साथ रहेंगे, या आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? हमारा संगठन सर्वोपरि है। संगठन जो फैसला करेगा हम संगठन के साथ हैं। पार्टी के साथ गद्दारी करना ये सपने में भी नहीं सोच सकते। रही बात बाबूलाल जी की, हमारे आदरणीय हैं। आदरणीय बाबूलाल जी को 5 बार पार्टी ने मौका दिया, अब उनको भी प्रमोशन लेना चाहिए। प्रमोशन से यूं है कि उनके शान से कि उनको अगर सांसद का टिकट मिलता है तो अच्छा भविष्य है, और वो सांसद की सीट निकालने में सक्षम है। और हमारे जो 25 साल तक वो विधायक रहे, अच्छा काम किया। जो भी 5 बार टिकट मिला, 3 बार विधायक रहे, अच्छा काम किया, सब कुछ अच्छा हुआ। परंतु हम भी कहीं चाहते हैं कि अगर जाडोल को हमको एक बार आजादी के बाद हमें यहाँ 10 किलोमीटर एरिया में कोई विधायक नहीं बना है, तो अगर पार्टी हमें मौका देती है तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ से अगर हम विधायक बनते हैं तो पार्टी को मजबूती मिलेगी और सबका काम होगा। बाकी बाबूलाल जी को प्रमोशन हो तो अच्छी बात है। अच्छा, अगर यहाँ आप जो कह रहे हैं कि आपको टिकट भी मिल जाए, लेकिन यहाँ जो बात करें कि राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है, जी और कांग्रेस सरकार ने अभी इतनी जन कल्याणकारी योजना चालू कर रखी है, और कांग्रेस का दावा है कि इस बार सरकार फिर से रिपीट होगी। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उस कांग्रेस कार्यालय के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे उस कार्य को लेकर? कांग्रेस के कार्य वो जमीनी स्तर के कार्य नहीं है। कांग्रेस के कार्य क्या है, मैं खुद सरपंच हूँ, मुझे पता है कि हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। टाइम पे बजट नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने क्या, कभी सुनाई माहौल है इसलिए ये थोड़ी थोड़ी योजना, जो व्यक्तिगत योजना चालू की है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो बड़े काम अगर जाडोल में आज की स्थिति में देखा जाए कुछ हुआ नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार तो वैसे ही आएगी नहीं। परंतु कांग्रेस ने ऐसा कोई काम किया नहीं है। हम काफी दुखी हो गए हैं कि हम सरपंच हैं, परंतु हम अब काम करवाए तो करवाए क्या, सरकार बजट नहीं दे रही है। हमारा जो नरेगा का जो बजट है वो केंद्र सरकार टाइम टू टाइम यहाँ रिलीव कर देती है, पर 2-2 साल तक ये वापस राजस्थान सरकार वाले हैं जो बजट नहीं डालते हैं। इससे काम करने में काफी परेशानी हो रही है। जो भी योजना है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की है, और नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही हम थोड़े पंचायतों में कुछ काम कर पा रहे हैं, पर राजस्थान सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिससे आम जन को कोई फायदा हो। अच्छा, अगर बात जो करें, आप चुनाव लड़ेंगे भी सही यहाँ पे, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? यहाँ कैसी रणनीति होने वाली है?
आपके अगर पार्टी की बात जो करें तो राजस्थान के अंदर अभी मुख्यमंत्री का चेहरा को क्लियर हुआ नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया की अगर जो बात करें तो उसको पार्टी रेगुलर नकार रही है या दरकिनार कर रही है, उसमें क्या स्थिति लगती है आपको? किस मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के बीच जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे? देखो, मुद्दा तो ये है कि अभी वसुंधरा जी को कहीं दरकिनारा नहीं किया गया है। वसुंधरा जी हमारे सभी प्रोग्रामों में उपस्थित हो रहे हैं और पार्टी है, सभी चाहते हैं कि हम सीएम का सेहरा बने, हम सीएम का सेहरा बने, पर सर्वोपरि अगर कोई सेहरा है तो वो आदरणीय वसुंधरा जी हैं और वसुंधरा जी के नेतृत्व में ही राजस्थान में चुनाव होंगे, ये फाइनल बात है। अच्छा, ये आपको लगता है? ये लगता है। अगर बात जैसे करें भगवती लाल जी यहाँ की, जाडोल के अंदर हर बार जो मुकाबला होता है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता है, लेकिन इस बार जो कंडीशन है, इस बार त्रिकोणीय या चतुर्कोणीय मुकाबला नजर आ सकता है और उसमें बीटीपी है या बाप नाम से कोई नई पार्टी भी इस बार मैदान में आने वाली है। तो उसमें जो वोट बैंक खराब होगा उसमें आपका कितना लॉस मानते हैं, ये बताएं। इसमें यूं है कि यहाँ बीटीपी भी आई है, बाप पार्टी भी आई है और पहले जो टक्कर होती थी कांग्रेस बीजेपी की होती थी। अब जो बीटीपी है और बाप है, ये दोनों कांग्रेस का नुकसान करे। बीजेपी को कहीं नुकसान नहीं है तो कहीं 5-10% है नुकसान। और कांग्रेस में भी कितने गढ़े हैं, उनके सब की अलग अलग रणनीति है। हमारा कैंडिडेट एक ही होगा, हम एक होकर लड़ेंगे, भले कोई भी लड़े, हम एक होकर लड़ेंगे तो विजय तो हमारी अवश्य होगी। अच्छा, तो भगवती लाल जी आपने बताया कि बीटीपी भी यहाँ से चुनाव लड़ेगी और इसका सीधा जो नुकसान होगा वो कांग्रेस को होने वाला है और आप जो हैं एक होके एक मत के साथ सिंगल कैंडिडेट आपका होगा। अगर जो बात करें झाड़ोल के अंदर, अभी वर्तमान में विधायक हैं बाबूलाल जी खराड़ी, उनके हमने जो सर्वे किया, जिन गांवों के अंदर हम गए, उनमें लोगों का कहना यह है कि बाबूलाल जी पिछले जो 5 साल का कार्यकाल गुजरा उसमें हमारे नजर भी नहीं आया, काम की बात तो बहुत दूर की रही। तो उसमें आप इन लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे कि भाई हम आएंगे तो इस प्रकार कर देंगे, क्योंकि उनको भी मौका दिया है लोगों ने, तो उसको आप उस बात पे लेकर लोगों को कैसे आश्वस्त करेंगे कि हमें फिर से मौका दें? आदरणीय बाबूलाल जी हमारे विधायक हैं, बीते 5 वर्ष से वो विधायक हैं। जो उन्होंने इतनी बड़ी विधानसभा होती है, कुछ काम जयपुर के भी होते हैं, कुछ उदयपुर के भी होते हैं, कहीं जाना भी पड़ता है पार्टी की मीटिंग में, सब कुछ रैलिया में भी जाना पड़ता है, कोई घरेलू काम भी होते हैं, सब कुछ होता है। ऐसा तो नहीं है बाबूलाल जी नहीं आए, हमारे यहाँ जब भी प्रोग्राम हुआ एक ही प्रोग्राम मिस नहीं हुआ, आए हैं। और आसपास के क्षेत्र में मैं भी सक्रिय हूँ, पता है बाबूलाल जी हर बार हर प्रोग्राम में आते हैं। जितना भी उनको बजट मिला सबको हमारे संगठन ने, हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने, आदरणीय पवार साहब ने, सबने मिलकर सबको बांट के जैसा जिसको देना था वैसा बजट दिया है। ऐसा तो कोई मेरा मानना तो नहीं है कि बाबूलाल जी नजर नहीं आए, सक्रिय हैं। बाबूलाल जी आते हैं नहीं आते ऐसी बात तो है नहीं। अगर भगवती लाल जी बात करें, यहाँ बाबूलाल जी भी रेस में है, उसके अलावा भी बात करें, हमारा जो एक सर्वे हुआ जी, उसके अंदर भी जो पार्टी की बात करें 10 से 12 प्रत्याशी भाजपा से भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और उन दावेदारी के अंदर बाई चांस आपको ही टिकट मिलता है जी, तो जो प्रत्याशी बच जाएंगे जी, जो जिन्होंने अपनी दावेदारी करी है, तो उन लोगों से आप कैसे संतुष्ट करेंगे उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास, क्योंकि वो लोग भी आपके साथ बगावत भी कर सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं होगा, हमारा संगठन जो तय करेगा वो होगा। और रही बात दावेदारों की है, सभी दावेदारों में से मैं सबसे छोटा हूँ, छोटा भाई समझ के सब मेरा सहयोग करेंगे। ऐसा हमारे संगठन में ऐसा किसी के विरोध नहीं होता। पार्टी जिसको टिकट देगी, जिसको मौका देगी, हम सब मिलकर एक होकर लड़ेंगे। ऐसा भी यहाँ कहा जाता है कि बाबूलाल जी जो हैं, पिछली बार आपके जो संगठन का जो बैठक हुई उसमें डिसीजन लिया है कि कोटड़ा को हर बार मौका दिया है, तो इस बार हम मौका झाड़ोल को देंगे। तो उस कंडीशन में आप झाड़ोल के अंदर जो वोट कवर कर लेंगे, लेकिन कोटड़ा के वोट में क्या बाबूलाल जी आपकी मदद करेंगे? इसमें ऐसा है कि अगली बार जब बाबूलाल जी को टिकट मिला था, हमारे झाड़ोल में रावड़े के अंदर मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में बाबूलाल जी ने कहा कि मैं ये लास्ट बार विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ, अगली बार मैं आवेदन भी नहीं करूंगा। आदरणीय हमारे पवार साहब ने भी कहा था कि बाबूलाल जी लास्ट बार चुनाव लड़ रहे हैं, अब की बार सब साथ दो। हम सभी ने साथ दिया, उनको विजय बनाए। और
रही बात झाड़ोल में, अगर हम आशा करते हैं कि हमको यहाँ टिकट मिलता है, तो हमने 5 बार कोटड़ा का साथ दिया है। तो हमें ये भी होता है कि कोटड़ा भी हमें एक बार साथ दे देगा तो हम यहाँ से विजय हो जाएंगे। और 2026 में जब परिसीमन होगा तो फिर तो हमको अलग अलग ही चुनाव लड़ना, कोटड़ा का अलग होगा, हमारे झाड़ोल का अलग होगा। तो हम यूं चाहते हैं कि हमने कोटड़ा का सहयोग दिया, कोटड़ा भी हमारा सहयोग करके हमको यहाँ से विजय बनाए और हमारी पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय बनाए। तो आपका कहना है कि कोटड़ा हमें पूर्णतः सहयोग करेगा। लेकिन अगर जो बात करें आपके झाड़ोल क्षेत्र की, झाड़ोल क्षेत्र के अंदर कितने वोट बैंक रेशो को आप मानते हैं कि इस वोट बैंक पे मेरा कब्जा है, या इतनी पंचायतों पे मैं पूर्ण रूप से मेरा एक तरफा वर्चस्व चलता है? देखो, झाड़ोल में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं युवाओं को साधने की पूरी कोशिश करूंगा। खुद मैं युवा हूं, तो युवाओं के लिए पूरा फोकस करूंगा, वहां से वोट लेने की फोकस करूंगा। और हमारे पूरे तहसील में हर पंचायत में मेरे परिचित हैं, तो हर आदमी से मेरा संपर्क है, फलासिया से, कोटड़ा से, सभी जगह मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और हमारा अच्छा व्यवहार है। और मैं अगर खड़ा होता हूं तो लोग, कांग्रेस के भी लोग हैं जो मुझे वोट करेंगे, ये मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि आपके जो हरी बेट है उसमें कांग्रेस का गढ़ होता है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इसमें आपको क्या चुनौती लगती है? यहाँ के जो नेता हैं कांग्रेस के, वो सब आपके हरी क्षेत्र के आते हैं, सबसे बड़े नेता, तो उनमें आपकी क्या कंडीशन रहने वाली? देखो, यहाँ हमारे नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, परंतु कुछ न कुछ बदलाव हुआ है। हम क्योंकि यहाँ 4 पंचायतें आते हैं, 4 में से हम 2 सरपंच बीजेपी के हैं, 2 कांग्रेस के, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंतरिया से 1 वोट से हमारा सरपंच आ रहा है और ये खेड़ावाड़ा 53 वोट से आ रहा है। तो हम इस क्षेत्र में लीड हैं, हमारी लीड है। और बीजेपी, मैं तो 60-40 का रेशो मानता हूँ इस क्षेत्र में। बीजेपी हम मजबूत स्थिति में है। अच्छा भगवती लाल जी, बात करें आपकी जो बातें सुनी मैंने, उससे यूँ लग रहा है कि आप पूर्ण तैयारी में है। आपकी तैयारी किस लेवल तक चल रही है और कैसे तैयारी अभी आप कर रहे हैं वर्तमान में? भाई साहब, तैयार तो है, क्योंकि अब चुनाव आ गए हैं, चुनाव में कमर कस ली है। पार्टी अगर मौका देती है तो हर चीज से मैं सक्षम हूँ। और हमारे माननीय पवार साहब, नीलम जी, आदरणीय हमारे राज राणा साहब, सभी का नेतृत्व होगा, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो अगर यहाँ की जो पब्लिक है उनको अगर आप एक संदेश देना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की पब्लिक को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ, युवा जोश है। तो इस आधार पे अगर मैं विधायक बनता हूँ तो इस विधानसभा की जितने भी काम है, जो भी है, मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। सरकार में पूरी पैरवी करूंगा और सभी शिक्षा पे है, जो भी है, पूरे काम करने की कोशिश करूं। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ की जनता से यही अपील करता हूं कि मुझे एक बार सेवा का मौका दें। हर गरीब को गणेश मानकर मैं सेवा करूंगा और सभी को मैं यही आश्वासन देता हूं कि मैं आपके विचारों पे खरा उतरूंगा। और हमारे पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, जो सबका विकास होगा। तो ये थे हमारे साथ भगवती लाल जी, कोचला के सरपंच हैं और अपने आप को युवा मानते हुए ये भी एक विधायक की रेस में शामिल है। और भगवती लाल जी से हमने जो बात करी वो साधारण बात करी, क्योंकि कड़वे सवाल हम इनसे नहीं पूछ सकते कि क्योंकि ये विधायक की रेस में शामिल है, विधायक है। अब आगे वाले चुनाव में ये विधायक बने। हमारी शुभकामनाएं आपको कि आप विधायक बने और विधायक में हम आपका इंटरव्यू फिर से लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भगवती लाल जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कार्यक्रम हमारे लगातार अन्य प्रत्याशियों के साथ भी होने वाले हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। राम राम।